जनजातीय अंचल में उपजे हालात को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन को जमकर घेरा है। मीणा ने न्यूज 91 के सीईओ अब्बास रिजवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। काकरी डूंगरी मामले पर हालांकि उपद्रव की आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी गर्म है। जहां बीटीपी और कांग्रेस की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए, वहीं अब बीजेपी की ओर से भी जो आरोप लगे थे उन पर भी अभी तक काफ़ी स्थितियां साफ नहीं हुई है। ऐसे में आदिवासी समुदाय के जो हालात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए राज्यसभा सांसद माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा उदयपुर पधारे हुए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में जो उन्होंने अभी तक जायज़ा लिया है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, एक तो जो बच्चे दो मर गए थे, उनके परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी थी, संवेदना व्यक्त की थी और उनको मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से 50-50 हज़ार रुपये दिए थे। नुकसान का जायज़ा लिया था और जो निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस ज्यादती कर रही है। अपराधियों को पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आंदोलन में शामिल नहीं थे, कर्मचारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, पढ़े लिखे बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो निरपराध गिरफ्तार नहीं हो, अपराधियों को बेशक गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करते भी इस समय पुलिस हिंसा नहीं करे, पुलिस अपनी औकात में रह के काम करे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने पुलिस पर आरोप लगाया, जबकि अभी बीजेपी के कद्दावर नेता मदन दिलावर जब उदयपुर आए थे तो उन्होंने कई अधिकारियों पर नामजद आरोप लगाए, जिसमें एक पुलिस अधिकारी जो है, बड़े अधिकारी शामिल हो, उन तक पे यह आरोप लगाया गया कि वो इस समुदाय का समर्थन कर रहे हैं, इनका बचाव कर रहे थे और बाद में ये कहा गया कि ज़बान फिसल गई। लेकिन आप उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरी ज़बान नहीं फिसलाना चाहता जी। ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं जी। हाँ, हल्के फुल्के छोटे कर्मचारियों का बारे में ज़रूर जानकारी मिली थी कि वो कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं। बाकी बड़े अधिकारी का कोई रोल मेरे को नहीं मिला। बीटीपी का आरोप है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों मिलके बीटीपी से खतरा महसूस कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? कौन किसको ख़त्म करे, उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। राजनीति को राजनीति के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन अपने देश में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। किसी भी चीज़ को हिंसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांधीवादी तरीके से आंदोलन होना चाहिए, चाहे बीटीपी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक बीटीपी का ये कहना है कि ये जो 1167 पद हैं उन पर एक पत्र जारी किया गया जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि ये स्थानीय लोगों से भरे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे जनरल लोगों से ही भरे जाएंगे, आरक्षित है उनके लिए। तो उस पत्र को आगे क्यों नहीं भेजा गया? सरकार को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को बचाने के लिए इनको भ्रमित करती रही। बीटीपी के दोनों एमएलएज को अपनी सरकार भी बचा ली और इनको कुछ दिया भी नहीं, दी तो पुलिस की लाठी दी, जेल के सीखचों में डाल दिया। इसलिए सरकार को इनको गुमराह नहीं करना चाहिए था। सही समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसकी जानकारी देकर इनको समझा देना चाहिए, चाहिए था, जिससे ये स्थिति नहीं बनती, उपद्रव नहीं होता, हिंसा नहीं होती। सर, आपने एक आरोप लगाया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं, जबकि आदिवासी जो समुदाय उनका तो आरोप ये है कि हम किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, हमारा खुद का जो धर्म है वो प्रकृति है। हमें कहीं दोनों ओर से, चाहे वो सनातन धर्म की ओर लाया जा रहा हो या क्रिश्चियन धर्म की ओर, ज़बरदस्ती हमें जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो, ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है तो उस पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, सरकारों को सख्ती अपनानी चाहिए। ये बात तो सही है, वर्षों से यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही हैं और वो एंटी नेशनल काम भी कर रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, खास संदेश क्या देना चाहेंगे अब आदिवासियों को दोबारा आंदोलन नहीं करना पड़े? किस तरह से वो अपना आगे जो है वो मूवमेंट बढ़ाएं ताकि ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए? मांग मनाने के लिए चाहे आदिवासी आंदोलन करें, चाहे गैर आदिवासी करें, वो हिंसक नहीं होना चाहिए। गांधीवादी तरीके से मांग मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। ये थे माननीय किरोड़ी लाल जी मीणा, राज्यसभा सांसद, जिनका कहना है कि आदिवासियों की समस्याएं हल करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए और इस पिछड़े हुए समाज को आगे लाने के लिए एकजुटता से प्रयास होने चाहिए।
वीडियो जर्नलिस्ट चिरण प्रकाश के साथ अब्बास रिजवी, न्यूज़ 91 उदयपुर।